बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 16, उसका हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। पेट्रोलियम का जैसा कि हम लोगों ने थर्ड फोर्थ चैप्टर में जो है वो डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी कि डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड होता है, यानी गाढ़ा लिक्विड होता है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली उसकी ओरिजिन, उसकी प्रोडक्ट्स, सब के बारे में हम लोग आज जो है वो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जो है पेट्रोलियम की डेफिनेशन। पेट्रोलियम इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक्स। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. It is a complex mixture of several gaseous, solid, liquid hydrocarbons having water, salts and earth particles with it. It is lighter than water and it's insoluble in it. यानी कि पेट्रोलियम जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। उसके अंदर जिसके अंदर पानी, साल्ट्स और बाकी अर्थ पार्टिकल भी मौजूद होते हैं और ये पानी में जो है हल नहीं होता। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम जो है उसकी बुनियाद क्या थी, कहाँ से पेट्रोलियम बना। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोलियम जो था वो इस तरह बना कि जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन की गई, जो कि बहुत सालों से जो हैं बहुत पुराने अर्थ क्रस्ट के नीचे यानी कि ज़मीनी तह में डेड हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन के थ्रू हम लोगों को पेट्रोलियम की प्रोडक्ट बनाई। इट इज़ बिलीव्ड डैट मिलियंस ऑफ ईयर्स लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सीज डाइड, कि यानी कि जो ज़्यादा देर तक यानी कि एक लंबे अरसे तक जो हैं वो पौधे और जो जानवर हैं वो मर जाते थे, उनकी जो फिर डिकम्पोजिशन करके पेट्रोलियम बनाया जाता था। देयर बॉडीज सैंक एंड बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड अंडर द मड एंड सैंड, यानी कि रेत और मिट्टी के अंदर जो है वो मिल जाता था और फिर मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन होती थी, फिर ही हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम की जो है वो प्रोडक्ट बनती थी। Then decomposition process took place in the absence of air because of high pressure, यानी फिर जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता था और फिर टेम्परेचर और बैक्टीरियल इफेक्ट्स ना हो सके। दिस प्रोसेस टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स for completion. Thus remains of dead plants and animals were converted into the dark brownish viscous crude oil. फिर जो है वो जो एनिमल्स और प्लांट्स एंड डेड वो फिर डार्क ब्राउनिश जो है गाढ़े लिक्विड में वो चेंज हो जाते थे, उसको हम लोग क्रूड ऑयल का नाम देते थे। इट वॉज ट्रैप्ड बिटवीन 2 layers ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स एज शोन इन फिगर। नीचे फिगर में हम लोगों को इन्होंने बताया हुआ कि कौन से गैस और कहाँ पर पेट्रोलियम, वाटर, इम्पेरवियस रॉक्स वगैरह होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिंग लाइटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर इट फ्लोट्स ओवर द वाटर, यानी कि लाइट होने की वजह से, पानी में इनसॉल्युबल होने की वजह से ये पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर में आ जाता था और एक ऑयल के ट्रैप बना देता था। जिस तरह एलजी पौधे पर पानी के ऊपर आ जाती है, सेम एज इट इज़ जो है वो पेट्रोलियम की भी लेयर आ जाती थी। The gaseous products accumulated over the petroleum as found in natural gas. और फिर तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स जो गैसियस होती थी वो सब जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती थी पेट्रोलियम के अंदर, जिस तरह जो है नेचुरल गैस में होती हैं। पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल। अब पेट्रोलियम की जो एक्सट्रैक्शन उसके बारे में बताया गया कि पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था ड्रिलिंग होल, यानी कि होल्स करके ज़मीनी गहराई में जो है वो खोदा जाता था, यानी कि कुएँ बनाए जाते थे। वेयर द ऑयल इज़ फाउंड, जहाँ से हम लोग ऑयल को प्रोड्यूस करते थे। व्हेन आ वेल इज ड्रिल्ड टू द रॉक्स, जब
उसको ड्रिल किया जाता था। नेचुरल गैस कम्स फर्स्ट विद द ग्रेटर प्रेशर जो है, फिर हमारे पास जो कुदरती गैस है वो जो है वो आती थी। फॉर सम टाइम क्रूड ऑयल ऑल्सो कम्स आउट बाय इटसेल्फ ड्यू टू है गैस प्रेशर। उसके बाद जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो खुद भी गैस प्रेशर की तरह जो है वो बाहर आता था। व्हेन गैस प्रेशर सबसाइड्स द क्रूड ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, फिर जब जैसे ही गैस प्रेशर का जो है थोड़ा सा कम होता था या साइड पे होता था, क्रूड आउट जो ऑयल जो था वो भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता था। द क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इन द रिफाइनरीज, रिफाइनिंग प्रोसेस यानी कि उसकी सफाई का अमल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स. It is carried out by the process called fractional distillation. The principle of fractional distillation is based upon the separation of substances depending upon their boiling point. Fractional distillation की definition students बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। रिफाइनिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। The substances having low boiling point boils out first, have be leaving behind others. Then next fraction of slightly higher boiling points boils out. This process remains continue until a residue is left behind. The vapors of each fraction are collected and condensed separately. The fractional distillation of petroleum is carried out in a tall fractionating tower as shown in figure 16.11. नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर में बताया गया है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम का वो तमाम जो है वो फ्रैक्शनेशन टावर में ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का जो टावर है उसमें। द क्रूड ऑयल इज हेटेड इनटू द फर्नेस अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर. The vapors are passed through the fractionating column from near its bottom. Hot vapor rise up in the column and gradually cools down and condense, such that vapors of higher boiling point fraction 350 से 400 condense first in the lower part of the tower, while the vapors of medium and lower boiling point fraction rise upward in the tower and condense gradually with respect to their boiling point at different levels. In this way, crude oil is separated into 6 hydrocarbon fractions. Each fraction has its स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज, कंपोजिशन एंड यूजेस. नीचे हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है, सबसे पहले जो है पेट्रोलियम गैस है हमारे पास जिसका टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेल्सियस है. उसके बाद पेट्रोलियम ईथर है जिसका टेम्परेचर हमारे पास 30 to 80 डिग्री सेल्सियस है. उसके बाद हमारे पास गैसोलीन है जिसका जो कि पेट्रोल होता है उसका हमारे पास जो टेम्परेचर है 80 to 170 डिग्री सेल्सियस है. उसके बाद हमारे पास केरोसिन ऑयल है जिसका टेम्परेचर जो है वो 170 to 250 डिग्री सेल्सियस है. उसके बाद हमारे पास क्रूड ऑयल है, डीजल ऑयल है. डीजल ऑयल का जो टेम्परेचर है डेट इज़ 250 to 350 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्यूल ऑयल है जिसका जो टेम्परेचर है हमारे पास डेट इज़ 350 to 400 डिग्री सेल्सियस. लास्ट पे जो हमारे पास रेजिडुअल ऑयल है जिसका टेम्परेचर हमारे पास 4 डिग्री अबव है. रेजिडुअल ऑयल जो है वो देन उसको फर्नेस में डाला जाता है जिससे हम लोगों को पेट्रोलियम जो है वो बनता है, या क्रूड ऑयल जिसका टेम्परेचर हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस होता है. हमारे पास इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम भी हैं लेकिन इसको हम लोग जो है वो जिक्र करेंगे. लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम लोग जो हैं इसी की ही बात करेंगे सिर्फ. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है. और स्टूडेंट्स जो है हम लोग आज हम लोग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम के बारे में भी देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो है इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट जो फुली तौर पे हम लोग इसका आगाज़ करेंगे यानी कि बहुत अच्छे से समझेंगे तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम में जिस तरह हमने फर्नेस के अंदर देखा है ना, फर्नेस में हम लोगों ने पेट्रोलियम गैस को देखा, पेट्रोलियम ईथर को देखा, गैसोलीन को देखा, केरोसिन ऑयल को देखा, डीजल ऑयल को देखा, फ्यूल ऑयल को देखा, रेजिडुअल ऑयल को देखा. तो इन सब की जो सब की जो कंपोजिशन है यानी कि किस किस हाइड्रोकार्बन पर वो कंसिस्ट होते हैं, उनकी बॉइलिंग रेंजेस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं, कैसे कैसे उनकी कंपोजिशन है, कैसे कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, किसको वेपराइज़ किया जाता है, किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसको सब प्रोडक्ट के तौर पे बनाया जाता है. तो ये तमाम बातें जो हैं इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को इन डिटेल पढ़ेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये बताती जाऊँ कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हमारा टॉपिक है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है. पेट्रोलियम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम आपसे पूछा जा सकता है. ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम में हमारे पास रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम टावर है उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. डायग्राम को भी देखना है किस रेशो पे कौन सी जो प्रोडक्ट है वो आ रही है, उस चीज़ को आपने देखना है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को आपने अच्छे से बनाना है.
ट्यूब्स को बनाना है ठीक से, ठीक है, फर्नेस को अच्छे से बनाना है, किस तरह क्या चीज़, किस तरह किस क्या उसकी परसेंटेज है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या उसका नाम है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपने अच्छे से एक दफ़ा गो थ्रू करना है, याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और पेट्रोलियम्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेक्चर। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।